Good morning students. How are you? Welcome to all of you in physics class. बेटा हमारा थर्ड बी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, हमने थ्योरी पार्ट के सारे आर्टिकल को कवर कर लिया है. आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस है. देखो बेटा, जो मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगी इसके साथ आपका मतलब कि चैप्टर की भी रिवीजन हो जाएगी. फर्स्ट फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं जो कि इस चैप्टर में यूज होता है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए. लेट अस सपोज ये हमारे पास सरफेस है. सरफेस के ऊपर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा है. ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है देन इसके ऊपर फोर्स एक्ट करते हैं. नॉर्मल डायरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड टेबल अपवर्ड, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. जो हम अप्लाइड फोर्स अप्लाई करेंगे हम इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे. जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है. ओके, आपने इस डायग्राम को ध्यान में रख के चलना है मतलब कि चैप्टर को समझने के लिए. सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज होता है उसकी तरफ देखो. लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब कि जो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन. ओके, अगर हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आती है. दिस इज कॉल्ड म्यू. ठीक है, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन आर. फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. आर क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन. फोर्स का क्या फार्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन. ठीक है, आर की वैल्यू किसके इक्वल है, देखो आर अपवर्ड है, वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है देन आर इज इक्वल टू एम जी. ठीक है, सो आर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, एम जी. एम के साथ एम कैंसिल हो गया. सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन मतलब कि जो बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होएगा एंड जी. जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला यूज होता है न्यूमेरिकल में बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ए एक्सेलेरेशन है, एस डिस्टेंस है. थर्ड फॉर्मूला देखो आप, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस. डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी. सो फार्मूला ऑफ पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल, ए क्रिकेट बॉल इज रोल्ड ऑन आइस विद ए वेलोसिटी ऑफ 5.6 मीटर पर सेकंड एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 8 मीटर. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है. सबसे पहले न्यूमेरिकल को सोल्व करने का क्या मेथड होता है, हमने ये देखना होता है स्टेटमेंट में क्या गिवन है. स्टेटमेंट में गिवन है जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, मतलब कि एक क्रिकेट बॉल इज रोल्ड ऑन आइस विद द वेलोसिटी ऑफ दिस मतलब कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है 5.6 मीटर पर सेकंड एंड कम्स टू रेस्ट मतलब कि बॉडी बाद में रेस्ट में आ जाती है. इसका मतलब बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0. आफ्टर ट्रेवलिंग 8 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 8 मीटर. हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है. सबसे पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 5.6 है. ठीक है, एस की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्सेलेरेशन आ गया हमारे पास 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है. अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन अपॉन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, ऑब्जेक्ट में बॉडी में कितना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ, 1.96. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसको सोल्व करके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आ गई 0.2. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए बॉडी रोल्ड ऑन आइस विद ए वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड comes to rest after traveling 4 मीटर. कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. देखो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दी है 8 मीटर पर सेकंड. ठीक है, बॉडी सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद
रेस्ट में आ जाती है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या होएगी 0। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है बॉडी 4 मीटर। हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 8 है, s 4 है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। उसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया 0.82। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एन इंजन ऑफ 100 HP drawn a train of mass 100 metric ton with a velocity of 36 km per hour. Find coefficient of friction. सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। पावर गिवन है, ठीक है, पावर की यूनिट क्या है हॉर्स पावर। इसको हम वाट में कन्वर्ट कर लेंगे। बेटा हमने 9th क्लास में ये यूनिट स्टडी की थी। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे वाट में। मास गिवन है 100 मैट्रिक टन, ओके, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे केजी में। नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड। किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब कि हमारे पास 1 किलोमीटर है यूनिट, उसमें कितने मीटर होते हैं 1000। आर को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, इसलिए वेलोसिटी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स की वैल्यू आएगी पावर अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। पावर की वैल्यू पुट कर देंगे, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे, फोर्स की वैल्यू आ गई 74600 न्यूटन, ठीक है। देन आर इज इक्वल टू mg, ठीक है। वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। हम यहाँ पे मास की वैल्यू पुट करेंगे। मास की वैल्यू कितनी थी 100 मैट्रिक टन, ठीक है। इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जी की वैल्यू होती है 9.8, तो इसको सोल्व करके आ गया 9.8 10⁵ हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है F अपॉन आर। एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 0.0076। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए बेंड इन ए लेवल रोड हैज ए रेडियस ऑफ 100 मीटर। द मैक्सिमम स्पीड विच ए कार टर्निंग दिस बेंड में हैव विदाउट स्काइडिंग, ठीक है। हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू गिवन है, मतलब कि जब हम ऐसे करके रोड को टर्न करते हैं, बेंड की जो रेडियस है दैट इज 100 मीटर। हमने मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट म्यू आर जी। म्यू की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको पुट करके वेलोसिटी आ गई 28 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, mass of 10 kg is sliding on a surface inclined at 30 डिग्री with horizontal। म्यू की वैल्यू दी है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देखो बेटा, ये हमारे पास होरिजेंटल सरफेस है और ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इनके बीच में एंगल 30 डिग्री है। हमने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे स्लाइड करना है, ठीक है। मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने डाउनवर्ड स्लाइड करना है उसका एक्सेलरेशन क्या होएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेंगे, नॉर्मल डायरेक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड होएगी, वेट ऑफ द बॉडी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होएगी, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट होंगे, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, ठीक है। हमने बॉडी को मतलब कि ऐसे करके स्लाइड करना है, तो बॉडी किस फोर्स से नीचे आएगी, जो डाउनवर्ड कंपोनेंट एक्ट कर रहा है फोर्स का mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस, क्योंकि जो वेट ऑफ द बॉडी है, जो इसका mg sin थीटा कंपोनेंट है वो तो इस डायरेक्शन में है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए ओवरऑल जो बॉडी डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी mg sin थीटा माइनस एफ। अब हमें पता है एफ की वैल्यू क्या होती है म्यू आर, इसलिए एफ की जगह पे हम पुट कर देंगे म्यू आर। अब देखो ध्यान से, जो आर है दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा, मतलब कि आर बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में है,
mg cos थीटा के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे दोनों कंपोनेंट बिल्कुल ऐसे हैं, अपोजिट हैं। सो r इज इक्वल टू mg cos थीटा। इसमें से हम g को बाहर निकाल लेंगे, फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के साथ मास कैंसिल हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा। अब देखो बेटा, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g की वैल्यू हमें पता है 9.8, एंगल की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है 0.5। तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मतलब कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे स्लाइड किया है, ऑब्जेक्ट कितने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मोशन में आएगा, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, कोस 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको सोल्व करके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.657 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए ट्रेन ऑफ मास 10 raised to power 5 kg अप एन इंक्लाइन ऑफ 1/50 विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। म्यू की वैल्यू दी है और जी की वैल्यू गिवन है। हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ये वाला, और ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 1.50, ठीक है। इसमें डायरेक्ट थीटा की वैल्यू नहीं दी, 1.50। सबसे पहले देखो 1/50 का मतलब क्या है, 1/50, अगर बॉडी ऐसे अप 50 मीटर जाती है तो वो हाइट में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। सो मतलब कि जो हमारे पास हाइपो है उसकी वैल्यू कितनी होगी 50 मीटर, और जो हाइट है उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 मीटर। इससे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हम बेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/50, और कोस की वैल्यू आएगी बेस पॉन हाइपो, ओके। नेक्स्ट, सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे। हमने किसी ऑब्जेक्ट को अप लेके जाना है, तो हम सबसे पहले देखो कितना फोर्स लगाएंगे। देखो जो नॉर्मल डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, वेट ऑफ द बॉडी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसके 2 कंपोनेंट है, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। हमने ऑब्जेक्ट को अप लेके जाना है, इसलिए जो अप्लाइड फोर्स है हम इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। देखो मतलब कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि इस डायरेक्शन में बॉडी को अप लेके जाने के लिए हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, mg sin थीटा प्लस f, ठीक है। क्योंकि ये दोनों फोर्स बैकवर्ड हैं, इन दोनों फोर्स के अपोजिट हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। F की वैल्यू क्या होती है म्यू आर, R की वैल्यू क्या है, R बिल्कुल देखो इसके अपोजिट है mg cos थीटा। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg कॉमन निकाल लेंगे, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। अब देखो हमने बॉडी को ओनली अप नहीं लेके जाना, हमने क्या करना है एक्सेलरेट करवाना है बॉडी को, मतलब कि, ठीक है। इसलिए एक्सेलरेट करवाने के लिए हमें अनदर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स इज इक्वल टू एम ई, ठीक है। ये फोर्स किसके लिए सफिशिएंट है, जस्ट बॉडी को अप लेके जाने के लिए, बट हमने इसको एक्सेलरेट करवाना है, इसलिए हमें एडिशनल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा एम ए, ठीक है। देन हमें टोटल फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा एफ प्लस एम ए। एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, एम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और हमें मास की वैल्यू गिवन है 10 raised to power 5 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है 10। साइन थीटा देखो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 50 डिस्टेंस अप लेके जाते हैं तो 1 मीटर हाइट कवर करता है, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 1 है, हाइपो की वैल्यू 50 है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1.50। पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस पॉन 50। इसको सोल्व करके देखना, कोस थीटा की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 1। म्यू की वैल्यू गिवन है, ठीक है, मास की वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है। हमने टोटल फोर्स फाइंड करना है, बॉडी को एक्सेलरेट करवाना है हमने अपवर्ड मोशन में, हमें कितना टोटल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करके, मतलब कि इसको सोल्व करके देख लेना आप, मतलब कि जो फोर्स की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2.25 10 raised to power 5 न्यूटन, ठीक है। फोर्स को हमने P से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे मतलब कि फोर्स क्या है P, अप्लाइड फोर्स को हमने P से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है बच्चे। आज हमने 3rd B चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, थ्योरी पार्ट एंड न्यूमेरिकल पार्ट। बेटा आपने भी खुद न्यूमेरिकल सोल्व करके देखनी है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।